jungle. मुंबई भाजीपाला बाजार आरक्षित कामगार मंडल अध्यक्ष व अधिकारी सलाहकार एक तरफा निर्णय के मनमानी कारोबार के चलते हुए मंडल टोली क्रमांक 22 के कामगारों का अमर अनशन। देखिए खबरें आज भी के लिए नई मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें आज भी। आज हम मौजूद है मुंबई के फल मार्केट, जहां पर एक अमर अनशन को लेकर यहां उपवासन चल रहा है कि बोर्ड ने एक कामगार को टोली जो है उनको सस्पेंड किया गया है। उसी को लेकर उनकी क्या मांगनी है और किस कारण सस्पेंड किया गया है, उनसे बात करेंगे। क्या क्या इनकी खामियां थी और क्या क्या दबाव के कारण सस्पेंड किया गया। सर क्या कहेंगे सर, आपको आज यहाँ पर नमस्ते। इसमें विषय ऐसा है कि ये जो टोली है फल बाजार की, इसमें जो भाजीपाला में जो टोली है, ये टोली में कुछ अंतर्गत विषय चालू थे, जो विषय उनके यहाँ पे नहीं सुलझने की वजह से वो बोर्ड में आ गए। और ये बोर्ड में आने के बाद यहाँ पे कुछ अधिकारी है या कुछ रिटायर्ड ऑफिसर है जिनको सलाहकार बना के यहाँ पे रखा गया है। उन्होंने इनको अपने फ़ायदे के लिए ये बढ़ा के ये चीज़ों में अंतर्गत उनमें और झगड़े लगाने का काम किया है। इनका जो निलंबन है, निलंबन का जो कारण है वो कोई स्पष्ट किया नहीं है, और ये कारण इन लोग को गलत बताते हुए उनको गलत तरीके से निलंबन रखा गया है। सर निलंबन में आदेश है कि उनको 2020 से लेकर 2022 तक उसने कोई भी बुक नहीं जमा किया है, उसका क्या कारण? देखिए वो कैसा है कि ये जो उनके बुक होते हैं वो उनकी वैयक्तिक प्रॉपर्टी होती है। उनको वो प्रॉपर्टी में मतलब जो बुक्स है या जो भी उनका जो चालान होता है, जो वो उन्हें सबमिट करना होता है, बट वो कैसे किया जाए उसका एक उसका प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया के तौर पे वो करेंगे, लेकिन इस पे हमारा कहना ये है कि जो इन पे आरोप करने वाले, वो आरोप करने वालों के पास कुछ उनका खिलाफ पुरावा है क्या कि वो क्या कर रहे हैं। ये बिना कुछ दिए हुए ये सिर्फ क्या कर रहे हैं कि किसी को बस उनके पास ताकत कम पड़ रही है या जो भी है, ताकत तो कम नहीं पड़ रही, लेकिन वो कुछ ऐसे कारण से नहीं है कि ऐसा कुछ गलत करे, और उनको बेकायदे से उनको परेशान किया जा रहा है। तो अभी क्या मांगनी करेंगे इसके बारे में? हमारी मांग इतनी है कि ये जो विषय है ये पहले तो सचिव और चेयरमैन साहब के सामने पेश होना चाहिए। विषय ऐसा है कि अभी थोड़े टाइम पहले जब भी इनके सचिव वो पूरी माहिती उनकी लिखे गए कि क्या कारण हुए और क्या होना चाहिए। अभी ये होते हुए क्या है कि उन्होंने पहले ये दिखाया है कि उनके अधिकारियों की तरफ से उनको कोई भी जो हमने पत्र दिया था, जो नोटिस दी थी उपोषण करने की, या इनके जो विषय के बारे में जो पत्र व्यवहार किया था, वो कोई भी अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है। ये उन्होंने खुद अपने अधिकारियों के बारे में कहा है। दूसरी बात है कि इनके जो सलाहकार है जो गलत तरीके से काम करते हैं, वो उन्हें गलत माध्यम से उनको बताते हैं कि क्या क्या है और क्या नहीं है, बट असली चीज़ इनकी आगे रखी नहीं जाती। हमारी का कहना इतना ही है कि ये निलंबन है जो गैर प्रकार से चल रहा है, वो निलंबन पीछे लिया जाए और उनकी जो मांगे हैं वो बोर्ड के हिसाब से पूरी की जाए। तो वही वापस से बात करेंगे इनके बाद जो जिनकी निलंबित 22 तक वो में सब कामगार ने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है और खुद का साइन लिया है, अंगूठे का निशान दिया है, और सब टोली ने विड्रॉ किया है। अभी बोर्ड वो मेरे को वापस मांग रहा है, मैं कैसे दूँ? अभी ये मांगा है। क्या सर वो पावती मतलब क्या कौन सी पावती रहती है? पावती बुक का बोर्ड का पावती बुक जमा किया है, बोर्ड को जमा किया है। तो निलंबित क्या कारण, क्या कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ आरोप मेरे ऊपर किया ही नहीं, वैसा सिर्फ चोपड़ी का ये किया करके। हाँ। तो कोई कारण नहीं बताते हुए बोर्ड ने निलंबित किया। सर क्या काय बोलणार तुम्ही, सांगा त्या उपोषण बद्दल काय बोलणार तुम्ही? थोड़ा अभी ये उपोषण करने का कारण वजह ये है, ये बोर्ड के अंदर अंधाधुंधी कारोबार चालू है। इसके अंदर चेयरमैन सेक्रेटरी बिना कुछ नया कोई मालूमात लिया बगैर उन लोग को नोटिस निकालना, उनको हैरान करना जो है, जो टोली का अगर वो मास्टर बोलते हैं तो मास्टर की नियुक्ति किधर है? उनको नियुक्ति पत्र भी नहीं दिए उनको। वो खाली हिसाब करता था, लेता था, बनता था, ठीक है, वो टोली का अंदर का काम है, अंदर का मतलब था। और वो 2022 और 20 का उनको आरोप किया उनके ऊपर। वो आरोप के बारे में इनके टोली में उसी टाइम अंतर्गत मीटिंग होके वो उसके बारे में उन्होंने सब
लिख के स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई वो हमारे पास कोई अभी इनके पास हिसाब नहीं, कुछ नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो है वो हमारा 5 साल पुराना है, वो सब हिसाब पूरा किया है, ऐसा टोली ने लिख के दिया है और वो पेपर बोर्ड में सबमिट किया है। अभी फिर भी अगर वो मांगते हैं तो उसी टाइम जो बंद किया है, जो फाइल बंद किया है, तो कहाँ से लाऊंगा? क्या लगता है ये जो निलंबित कार्रवाई हुई है अवैध तरीके से हुई है? अवैध तरीके से हुए, उनके ऊपर बिना कानून, बिना इससे चौकसी, उनका चौकसी होना चाहिए। और मुकदम जो है, जितना मास्टर को अगर जवाबदार पकड़ता है तो उतना मुकदम की भी जवाबदारी है। बोर्ड के अंदर ये है, मुकदम मास्टर दोनों को पकड़ा जाता है। अभी मुकदम तो बाजू में रह गया, जो मेन मुकदम काम करवाना, आदमी लोग से काम करवा के लेना, पैसा जमा करना, ये मुकदम का काम है। मास्टर का जमा करके रखना और मुकदम को पास देना, और बोर्ड में मुकदम नहीं भरना है। तो मुकदम को कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहे, मुकदम तो बेफार घूम रहा है। आदमी लोग को दम दे, दादागिरी कर, ये कर, वो मुकदम का काम चालू है। और इधर बोर्ड अंधा बन के आग ढाक के चुप बैठे ऐसा। मुकदम जब बोर्ड के पास क्या इनकी मतलब कैसी क्या त्रुटियां निकली, मतलब क्या गलत में पाया गया कि इनको सस्पेंड? न, कुछ भी नहीं पाया है, कुछ भी नहीं। उनका जो चोपड़ा आगे का जो 2022 का उसका चोपड़ा नहीं दिया है उतना, जमा नहीं करिए बस उसके लिए खाली जमा करने का, लेकिन उसका हिसाब ही हो गया है तो वो जमा कहाँ से करेगा? उनके पास है ही नहीं। और उसका जो पेपर है, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, सब टोली का, दोनों ग्रुप का, उनके ऊपर सही नहीं, सबका सिग्नेचर है। और सिग्नेचर का वो पेपर बोर्ड में जमा किए, वो मानते नहीं। वो मानना चाहिए ना भाई। जब आपस में अगर हुआ है, उनका हिसाब किताब पूरा हुआ है, तो उनको क्या लग रहा है कि ये लोग पैसा खाता है। अभी वो कहाँ से लाएगा? जो जिसका हिसाब हो गया तो वो रखना है। और ये उनका प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी है, ये कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। और उसका प्रॉपर्टी कैसा ये करना है, क्या करना है। और 5 साल हो गया, 5 साल में कौन रखता है पेपर? ज़्यादा में तो 1, 2, 3 साल, 2-3 साल के बाद में पेपर कोई रखता भी नहीं है। निलंबित में तो कुछ तकरार गई थी, तकरार आपस में हुई थी, आपस के तकरार के वजह गए। तो उसके बाद 18 तारीख को मीटिंग हुई है, दोनों संगठन के नेता लोग थे। उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं वो लिखा हुआ है, लेकिन उस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया नहीं है, सुनवाई भी नहीं हुई है। वो जो 18 तारीख को जो नक्की हुआ है उसका मिनट्स है, वो मिनट्स के वजह से जाएंगे तो दोनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, मुकदम के ऊपर भी, मास्टर के ऊपर भी। और दोनों जो है, दोनों पार्टी का जो आदमी लोग है, जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इधर ऐसा नहीं होता है, खाली एक के ऊपर एक तरफ निर्णय लेके उनके ऊपर कार्रवाई चालू की, और दूसरा है तो घूम रहा है ऐसा ही बाहर। ये तो अभी आपके शिकायत पत्र में क्या लिखा, क्या मांगनी है? मतलब शिकायत पत्र हमारी मांग एक है, आपको कार्रवाई करना है। बोर्ड ने कार्रवाई सबके ऊपर करना चाहिए, सबको एक तरीका रखना चाहिए। एक के ऊपर कार्रवाई करने का और दूसरे का बाजू में रखने का वो अच्छा नहीं है। दोनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, खाली गलत तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए, यही बस। अभी क्या मांग है? उपोषण की आपका उपोषण, अगर हमारा कार्रवाई, निलंबन का जो कार्रवाई किया है वो निलंबन वापस लेना चाहिए। वो वापस लेके बोर्ड के अंदर इंक्वायरी चालू रखो, जो उनके अंदर दोषी अगर होएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो भी होएगा वो। हम ऐसा नहीं बोलता है, जो भी टोली का मुकदमा होएगा, मास्टर होएगा, और जो गलत होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। तो इसमें ये भी लिखा कि जो पुरावे नष्ट करने की भी कोशिश हो सकती है। नहीं ना, हम पुरावे नष्ट कैसे करेंगे? और उसका अगर पेपर ही दिया साइन करके, पुरावे नष्ट करने का सवाल किधर आता है? सस्पेंशन में ये लिखा गया है कि न पुरावा नष्ट कर सकते हैं। क्या होता है, जो बोर्ड जो कारण दे रहा है वो हम ये कह रहे हैं कि जब 18 तारीख को मीटिंग हुई थी, 2 संगठन के बड़े जो हमारे नेता है वो वहाँ पे उपस्थित थे, बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे, सचिव उपस्थित थे। उनके सामने ये सब चीज़ पे चर्चा हुई थी, और ये सब चीज़ पे चर्चा होके इस पे कुछ निर्णय लिए गए थे। तब तक के लिए ऐसा कहा गया था कि मास्टर और मुकदम ये अपने पद पे ना रहते हुए सिर्फ नॉर्मल कामगार की तरह काम करें। बट ये जो निर्णय हुआ था उस पर कोई भी अमल बजावनी हुई नहीं है। और अभी ऐसा हो रहा है कि वो जो मुकदम या और जो लोग हैं, ये किसी बोर्ड के वो जो सलाहकार हम कब से कह रहे हैं, ये सलाहकार को अपने तरफ रख के
ये कुछ अपना फायदे का काम करवा के वो एक तरफा ही निलंबन और ये सब का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनको कोई भी उनको प्रूफ चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, बोर्ड को अधिकार है, बोर्ड अपनी तरफ से निकाल लेना। लेकिन अगर वो खुद नहीं निकाल पा रहे और करके वो किसी पे अन्याय करेंगे, हम कहते हैं वो गलत है। निलंबन जो कामगार का किया है, हमें ये पूछना है बोर्ड से कि इसका कालावधि क्या है। आप बिना समय का कुछ कितने भी टाइम के लिए कर सकते हो क्या? तो उसका हम लेखी पत्र चाहते हैं उनसे। हमारा वही कहना है, तुम अगर हमारी मांग यही है कि आप इनका निलंबन जो है वो मांगे पीछे ले, और हमारी बात यही है कि वो पीछे लेते हुए उनको काम पे जाने दीजिए। आपकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई शुरू रख के, वो कार्रवाई में जो भी आपके निदर्शन में आएगा वो हम उसको मानने के लिए तैयार है। पर आप किसी कामगार को ऐसे गैर कानूनी तरीके से आप उसको निलंबन करके बाहर रख नहीं सकते। और जो मुकादम है वो तो मुकादम बाहर रह के वो तो अपना बिना काम किए पगार निकाल रहे। और इनके साथ जो कामगार है उन पे दबाव डाला जाता है कि तुम्हारे पगार में से भी उनका पगार काटा जाएगा बिना काम किए। तो ये सब हमारी है। इनका ये भी कहना है कि बहुत सालों से वो काम पे ही नहीं है, फिर भी उनका पगार किया जाता है। तो कितने हद तक ये सही है कि जो काम इंसान काम करके बाकी सबका व्यवहार संभालता हो और उसके लिए सब मान्य भी करते हो, उसको कार्रवाई की जाती है, और जो बिना काम किए उसको पगार निकालते हो उसको कोई कार्रवाई नहीं। अभी आश्वासन अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन, बोर्ड के आश्वासन वो अभी हमारे पास थोड़े टाइम पहले आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पे जल्द से जल्द मीटिंग लगाएंगे, लेकिन आप आपका उपोषण पीछे लीजिए। तो ये कोई भी प्रकार से उपोषण हम पीछे लेंगे नहीं जब तक हमें उस पर कुछ लेखी तरीके से कोई लेटर या ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ये तब तक चालू रहेगा।